प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण तथा इसका महत्व क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसी तंत्र के लिए गिब्स की फ्री एनर्जी G = H - TS होता है, जो कि एंथैल्पी की परिभाषा से हम जानते हैं कि H = E+PV। इस वैल्यू को इसमें पुट करने पर तो G = H = E+PV से E+PV - TS अपकलन करने पर DG = DE + PdV + BdP - TdS - SdT, जो कि एंट्रोपी की परिभाषा से ds = dq रिवर्सिबल अपॉन T होता है। इसलिए dq रिवर्सिबल = TdS। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dq रिवर्सिबल = DE - DE + PdV होता है। DE = dq रिवर्सिबल माइनस PdV, जो कि dq रिवर्सिबल की वैल्यू TdS के बराबर होती है एंट्रोपी की परिभाषा से। इसलिए DE = TdS - PdV। DE की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर तो DG = TdS - PdV प्लस PdV प्लस BdP माइनस TdS माइनस SdT। TdS पॉजिटिव, TdS नेगेटिव, PdV नेगेटिव और PdV पॉजिटिव। इसलिए DG = BdP माइनस SdT। यह इक्वेशन नंबर सेकेंड ऊष्मागतिकी का मूलभूत समीकरण कहलाता है। फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इक्वेशन नंबर सेकेंड पर स्थिर दाब की शर्त लगाने पर स्थिर दाब की शर्त लगाएंगे तो DG = -SdT, क्योंकि dP = 0 होता है। इसलिए DG = -SdT। इक्वेशन नंबर थर्ड, जो कि किसी तंत्र की प्रारंभिक अवस्था में एंट्रोपी का मान S1 हो तथा गिब्स की फ्री एनर्जी का मान G1 हो तथा टेम्परेचर T1 हो तथा उसकी अंतिम अवस्था में गिब्स की फ्री एनर्जी एंट्रोपी S1 से S2 हो जाती है, G1 से G2 हो जाती है तथा टेम्परेचर T1 से T2 हो जाता है। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में इनकी वैल्यू पुट करने पर तो DG1 = -S1dt, इसी तरह से DG2 = -S2dt। इक्वेशन नंबर फोर्थ, इक्वेशन नंबर फाइव। इक्वेशन नंबर फिफ्थ में से इक्वेशन नंबर फोर्थ को घटाने पर तो DG2 - G1 = -S2 - S1dt। D = ΔG -ΔS और dt। -ΔS ΔT और ΔG। स्थिर दाब पर है, इसलिए इसका ये इक्वेशन हो जाएगा, यानी -ΔS की वैल्यू ΔT ΔGP। इक्वेशन नंबर सिक्स से -ΔS की वैल्यू रखने पर, क्योंकि अपन जानते हैं कि ΔG = गिब्स की फ्री एनर्जी ΔG = ΔH
टी डेल्टा एस होता है। इस इक्वेशन में यानी 7th इक्वेशन में माइनस डेल्टा एस की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 से रखने पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल अपॉन डेल टी डेल्टा जी और कांस्टेंट प्रेशर पर। यह इक्वेशन 1 नंबर का इक्वेशन, इसको अपन गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन का एक रूप है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल अपॉन डेल टी डेल्टा जी कांस्टेंट प्रेशर पर। यह इक्वेशन डेल्टा गिब्स की फ्री एनर्जी तथा रिएक्शन की एंथैल्पी के मध्य संबंध दर्शाती है। यह गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण का एक रूप है। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि हेल्महोल्ट्ज़ फलन या हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस होती है। इसका अपकलन करने पर डी ए इज इक्वल टू डी ई माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डी टी, क्योंकि डी ई इंटरनल एनर्जी की वैल्यू टी डी एस माइनस पी डी वी के बराबर होती है, जो अभी डिराइव किया। टी डी एस माइनस पी डी वी, डी ई की वैल्यू टी डी एस माइनस पी डी वी के इक्वलेंट होती है, इसलिए डी ई की जगह पर टी डी एस माइनस पी डी वी रख सकते हैं, माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो डी ए इज इक्वल टू टी डी एस पॉजिटिव टी डी एस नेगेटिव, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट में माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। गिब्स की फ्री एनर्जी हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। यह इक्वेशन मूलभूत समीकरणों में से एक मूलभूत समीकरण है। ऊष्मागतिकी के मूलभूत समीकरण होते हैं, उनमें से एक मूलभूत समीकरण ये होता है। इस इक्वेशन पर इक्वेशन नंबर 8 पर स्थिर आयतन की शर्त लगाने पर डी ए इज इक्वल टू माइनस एस डी टी होगा, क्योंकि डी बी इज इक्वल टू 0, इसलिए डी बी इज इक्वल टू 0 होने से डी ए इज इक्वल टू माइनस एस डी टी। चूँकि गिब्स की प्रारंभिक अवस्था में एनर्जी A1 हो तथा एंट्रोपी S1 हो, इसी तरह से उसके अंतिम अवस्था में हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी A2 हो जाती है तथा S2 हो जाती है। इसलिए D डेल्टा A इज इक्वल टू माइनस डेल्टा S डी टी। इसलिए माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू द डेल अपॉन डेल टी डेल्टा ए कांस्टेंट बी पर। स्थिर आयतन की शर्त लगाने पर माइनस डेल्टा एस की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, यानी डी ए इज इक्वल टू डी ई माइनस टी डी एस में वैल्यू को पुट करने पर, तो डी ए इज इक्वल टू तो डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस टी डेल अपॉन डेल टी डेल्टा ए कांस्टेंट बी पर। यह इक्वेशन भी गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण कहलाता है। ये दूसरी फॉर्म होती है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण की सेकंड फॉर्म होती है, जो कि इंटरनल एनर्जी तथा हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी के मध्य संबंध दर्शाती है। ये दोनों फॉर्म गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण कहलाते हैं। इसके बाद में आगे इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है या महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो कि अपन जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल अपॉन डेल टी
डेल्टा जी कांस्टेंट प्रेशर। किसी गैल्वेनिक सेल के लिए विद्युत वाहक बल ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसी सेल का विद्युत वाहक बल की एनर्जी डेल्टा जी इजिकल टू माइनस एन एफ ई के इक्वलेंट होती है। सेल का विद्युत वाहक बल या सेल का विभव है और एफ इजिकल टू फैराडे कांस्टेंट, एन इजिकल टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो इसकी वैल्यू माइनस डेल्टा जी इजिकल टू माइनस एन एफ ई की वैल्यू इक्वेशन में पुट करने पर, तो माइनस एन एफ ई इजिकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल अपॉन डेल टी एन एफ ई कांस्टेंट प्रेशर पर। इससे अपन किसी अपक्रिया की हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण का महत्व कहलाता है। तथा एक महत्व ये भी है, डेल्टा एच तथा डेल्टा जी के बीच रिलेशन को भी संबंध दर्शाती है। अगर ताप गुणांक की वैल्यू ज्ञात हो तो अपन गिब्स की फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं।